हेलो दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है 7:23, मतलब इवनिंग का 7:30 हो रहा है इंडियन टाइम के हिसाब से। ठीक है। और आज डेट कितना है? तो आज का डेट है 2 जनवरी 2024। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लेवल्स के बारे में। तो देखिए, अब इवनिंग टाइम में जो सेशन चल रहा है ना, ये कमोडिटी का सेशन चल रहा है। और आज हम बात करने वाले क्रूड ऑयल और सिल्वर के बारे में। तो इवनिंग में मैं क्रूड ऑयल और सिल्वर में ही काम करता हूँ। तो सबसे पहले हम सिल्वर के लेवल्स को देखते हैं। तो सिल्वर में आप देखेंगे आज मेरे पास जो लेवल है अकॉर्डिंग टू माय एक्सेल सीट, ये मेरा एक सेलिंग का लेवल था, ये वाला। ठीक है। जो मैं एक्सेल सीट गेन स्क्वायर की जो मैंने कोडिंग की हुई है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें रिवर्सल लेवल्स है। ठीक है। और ये अपना बाइंग का लेवल है। और अपने पास में चॉइस क्या होती है कि मॉर्निंग में यहाँ पे जैसे ओपन हुआ और उसके बाद ओपन होने के बाद जिस साइड में मार्केट टैप करता है उस साइड से हमको रिवर्सल ढूंढना होता है। ठीक है। वहां पे कुछ नहीं है। जैसे देखो, यहां से मार्केट नॉन स्टॉप गई, फिर रिजेक्शन मिला, फिर से ऊपर गई, फिर से रिजेक्शन मिला, तो ये सिंपल हो गया कि यहाँ से मार्केट अब शॉर्ट है। तो इसके ऊपर अगर स्टॉप लॉस लगा के आपने इधर से शॉर्ट किया होता ये सिल्वर को, तो अब देखो आपके पास टारगेट कहां पर है, ये जो अपना नेक्स्ट लेवल है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अभी भी किसी ने यहाँ से ट्रेड किया होगा तो उसको इसमें 400-500 पॉइंट मिल रहा है। मतलब 30 का मार्केट लॉट होता है सिल्वर का, 500 के हिसाब से इसमें सीधा सीधा कितना बन रहा है, 15,000 रुपये बन रहा है 500 पॉइंट के हिसाब से। सिंगल लॉट पे 15,000। बट अपना टारगेट तो काफी नीचे तक है, ऑलमोस्ट 800 एंड 900 पॉइंट्स का टारगेट है। ठीक है। अब सिल्वर में बहुत सारे लोग छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए काम करते हैं। तो चलो अब एक्सेल सीट पे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। तो ये अपनी गैन स्क्वायर के एक्सेल सीट है। ठीक है। और इसमें सिल्वर के लेवल्स यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से ये लेवल्स दिखेंगे। ठीक है। तो ये सिल्वर है मेगा, ये इधर मिनी है। ठीक है। ये सिल्वर मिनी है, ये सिल्वर मेगा है। तो हम सिल्वर मेगा की बात कर रहे हैं। तो सिल्वर मेगा में अपने पास 74,815 से लेके 74,925 ये जोन है जहां से एक शॉर्ट का लेवल बनता है। और उस कंडीशन में पहला टारगेट क्या रहता है, वाई सेल का ये बीच वाला लेवल। अगर ये दूर है तो, अगर ये बिल्कुल नजदीक में है तो फिर अपन टारगेट ये लेके चलते हैं, ग्रीन वाला। ठीक है। तो ये काफी दूर है, मतलब 600 पॉइंट का इसमें गैप है। तो दैट्स वाई ये पहला टारगेट होगा 74,224 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 73,966 और ये नीचे कितना भी जा सकता है, 73,230 तक भी जा सकता है मे बी। तो सबसे पहले अपने को पहली टैप देखनी पड़ती है, पहला कहाँ मार्केट सबसे पहले कौन सा लेवल एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये सेलिंग वाला लेवल जो जोन है, आप दोबारा से इसको देख लो, 74,815 और 74,925। अब हम चलते हैं चार्ट पे। तो आप चार्ट पे देखो, ये मैं यहाँ पे लेवल्स को मार्क करता हूँ, 74,815 लाइक दिस लेवल। ठीक है, ये लेवल है। और उसके बाद में 818 का लेवल यहाँ मार्क हुआ है, बट 815 भी इसको कंसिडर करके चलो। और एक 900 के ऊपर है, 925 या फिर 930 के आसपास ले लेते हैं। तो ये पूरा एक जोन मैंने मार्क कर लिया। ठीक है। अब देखो, ओपनिंग होने के बाद पहला टैप यहाँ पे लगा, ये कितने बजे लगा, ये करीब करीब लगा है 11-12 बजे के समथिंग। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद फिर से मार्केट 3 बजे ऊपर गई और उसके बाद नीचे आ गई। तो मोस्टली मैं 5 बजे के बाद मार्केट में काम करता हूँ कमोडिटी में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 5 बजे एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे था और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 5 बजे भी यहाँ पे एंट्री ली होती, हालांकि मैंने इसमें पर्सनली आज ट्रेड नहीं किया है, मैं सीरियसली आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ट्रेड नहीं किया। बट मैं अभी देख रहा था लेवल्स को, तो मुझे यहाँ पे एनालिसिस की मैंने, तो फिर मेरे पास कुछ क्वेरीज आई कुछ लोगों की, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस की। तो यहाँ पे एक क्लियर कट शॉर्ट का लेवल था ये वाला, इसमें ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स तो यहाँ पे मिल रहे हैं, बट और भी नीचे तक के टारगेट है अपने। इस तरह से सिल्वर आज चल रही है। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा बनता है इस एक्सरसाइज के हिसाब से। तो इसका पहला टारगेट कहाँ पे, 74,225 के आसपास लाइक दिस लेवल, 230 या 225 ये। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका ये बनता है 73,966 लाइक दैट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, एक बार मार्केट नीचे आया, दोबारा से ऊपर गया और उसके बाद देखो वहां से फिर से रिजेक्शन आ रहा है। ये मैं जानता हूँ क्लोजिंग तक ये नीचे आ जाएगा। और अगर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देखे तो यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से डाउन ट्रेंड के बाद में ये ट्रेंड लाइन है और उसके बाद में ये भी एक लाइन है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंगल टाइप का शेप ले लिया है, जिसको पिन एंड फ्लैग बोलते हैं। ये डाउन साइड में ब्रेक हुआ है, तो मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया ना, तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर गिर जाता है। तो इस टाइप का इसमें सिचुएशन है। तो आई होप कि
सिल्वर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों इसमें बियरिश हूँ। मेरे पास मेरे एडवांस लेवल है, साथ में यहाँ पे प्राइस एक्शन वगैरह भी इसका डाउन का लेवल आज के लिए बोल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, तो देखो क्रूड ऑयल में जब भी मैं किसी भी लेवल को फॉलो करता हूँ ना, तो उसमें एक चीज होती है, एक कंडीशन होती है, मेरे जो रिवर्सल लेवल्स है उनकी एक कंडीशन होती है कि मार्केट ये दोनों लेवल्स के अब जैसे लास्ट डे यहाँ क्लोज हुआ तो इसके ये रेंज के बीच में ओपन होना चाहिए मार्केट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीच में भी ओपन हो रहा है और उसके बाद डायरेक्टली पहली दूसरी कैंडल में इसने ये क्रॉस कर लिया लेवल और उसके बाद उस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बुलिश ही रहने वाला है, इधर बियरिश नहीं आएगा नीचे। क्यों? इसका रीजन क्या है कि मार्केट का जो रिवर्सल लेवल है अपना, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। मार्केट उस लेवल के ऊपर निकल गया तो दोबारा से उस लेवल को मे भी रिटेस्ट कर सकता है, देन ये कंटिन्यू ऊपर ही रहेगा और ऊपर जितने भी अपने एक्सेल सीट में लेवल होंगे वो लेवल आएंगे। अभी मैं क्रूड ऑयल में आपको बताऊंगा, लेकिन आप सिल्वर में देखो, मैं वही थ्योरी सिल्वर में आपको बता देता हूं। देखो सिल्वर बीच में ओपन हुई, अपने ये जोन के बीच में ओपन हुई, ठीक है, और उसके बाद यहां से ऊपर गया तो इसने पहले इस पे टैप किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, फिर रिजेक्शन आया। तो अब इसमें क्लियर है ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल सीन सेट है। और आप देखो कि मार्केट ने जो एक बार हाई बनाया ना, उस हाई को दोबारा ब्रेक ही नहीं किया, लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद कंटिन्यू डाउन, अब दोबारा लोअर हाई बना रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इस टाइप से हमको ये चीजें देख के काम करनी है, एकदम सिंपल होता है ये, कोई इसमें बड़ी लॉजिक नहीं है। अब क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, देखो मैं क्रूड ऑयल का बताता हूँ आपको। अगर क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये ऊपर के लेवल्स पे जाएगा। तो अब चलो क्रूड ऑयल के लेवल चेक करते हैं। तो ये रहा अपने पास क्रूड ऑयल, ठीक है, ये मेगा है। अब इसमें देखेंगे 6066 का अपना रेजिस्टेंस लेवल था, 6077, ये पूरा जोन होता है, दो दो ये पॉइंट को मिला के जोन होता है, ठीक है। तो ये जोन है, इसके ऊपर ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट टारगेट्स क्या आएंगे, तो ये 6093 तो बिल्कुल पास में, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे टारगेट। फिर नेक्स्ट टारगेट अपना 6137 ये हो सकता है। अगर इस जोन से मार्केट डाउन आता ना, तो पहला टारगेट 6018 और उसके बाद 5988, और ये नीचे भी जा सकता था। बट मार्केट ने इस जोन के नीचे आया ही नहीं, इसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन किया है, तो फिर ये यहां तक जाएगा 6137। तो अब आप चार्ट पे देखो, इस जोन के ऊपर ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है, दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली 61 और 40 के आसपास वहां तक गया, तो इसने अपना पूरा ये सीट कंप्लीट कर लिया। जब सीट के लेवल्स पूरे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आगे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और आगे ये मार्केट जाएगी। जा भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 99% केसेस में नहीं जाती है। ये इसका फाइनल लेवल होता है, इसके बाहर मार्केट नहीं निकलती। ये जो कैलकुलेशन होती है ना, ये प्रीवियस बहुत सारी चीजों को देख के कैलकुलेट होती है ये एक्सेल सीट में। सो दैट्स वाई ये आज की पूरी इसकी क्रूड ऑयल की औकात है, ये क्रूड ऑयल की औकात इससे ज्यादा नहीं है आज के दिन में। मतलब इसकी ये रेंज है आज के दिन, इसके आगे कुछ भी इसकी रेंज नहीं है। इससे बाहर निकलना इसको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है, अदरवाइज इसके अंदर अंदर ट्रेड कर सकता है ये। तो अब इसने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो मे भी उसके बाद में ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाए लाइक इस टाइप से, या फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे गिर जाए या फिर नीचे भी आ जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक इसके ऊपर ऊपर है, तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रहे हैं हम बाइंग करेंगे, और मोस्टली ये बाइंग साइड का ही सीन देता है अगर इसके ऊपर रहता है। जैसे अभी मैं आपको आज का बैंक निफ्टी का सीन दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे अभी तो सिल्वर क्रूड ऑयल वगैरह ये हम काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सीट तो सब में काम करती है ना। तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स, तो जैसे ये रिवर्सल सीट है तो इसमें ही आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी है, देखो इनके देख लेते हैं। तो देखो आज के दिन बैंक निफ्टी में 48394 ये अपना रेजिस्टेंस लेवल था ऊपर, और नीचे है 48075, 48031, ये नीचे का एक बाइंग जोन है, मतलब बाइंग का रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर ये लेवल नीचे ब्रेक हो गया तो फिर नीचे फाइनल टारगेट क्या है, 47779, ठीक है। तो अब चलो बैंक निफ्टी देख लो आप, मैं ये जोन बना लेता हूँ 48,000, और एक 31 का लेवल था और उसके बाद 87 का लेवल था, लाइक दिस लेवल, ठीक है। ये लो। तो अब आप इसमें देख लो, देखो ये 5 मिनट का चार्ट कर देता हूं चलो इसको। तो आप देखो मार्केट है ना, मॉर्निंग में यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या किया है इसने, रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, ठीक है। यहाँ पे ये पहली कैंडल इन ओपन रहा कि रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, नहीं तोड़ा। तो अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई तो क्या हम डायरेक्टली बाई कर लेते हैं? नहीं। बैंक निफ्टी का रूल थोड़ा अलग है, क्रूड ऑयल की वॉलिटिलिटी थोड़ी डिफरेंट है, बैंक निफ्टी मतलब एमसीएक्स मार्केट की वॉलिटिलिटी थोड़ी डिफरेंट है, और जो अपना है ना इक्विटी मार्केट है, इसकी वॉलिटिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसमें क्या है, कैलकुलेशन वॉलिटिलिटीज की है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक क्रॉस लेवल और देखते हैं बैंक निफ्टी में, जो है
टू और 48,108। अगर 48,282 का आज लेवल ब्रेक हो जाता है ना ऊपर की साइड में, तो बाइंग रहता मार्केट। अगर नीचे की साइड में 48,108 क्रॉस हो रहा है तो डाउन रहेगा मार्केट। इसके ये नीचे टारगेट्स है, 787 फाइनल टारगेट है। तो आप अब यहाँ पे देखो कि मार्केट का 282 का लेवल कहां पर है। 282 का लेवल ऑलमोस्ट ये लेवल है, ठीक है। तो ये तो कहीं भी ऊपर ब्रेक ही नहीं हुआ, तो बाइंग तो करना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट डे में आप देखोगे ना सेलिंग चल रही है ये, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की साइड में निकलता है तो फिर देखेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस लेवल पे यहाँ सपोर्ट ले लिया, उसके बाद यहाँ पे जाके ब्रेक कर लेगा इस लेवल को, उसके बाद रिट्रेसमेंट में एंट्री कर लेंगे, टारगेट ले लेंगे। सिंपल। इस टाइप से मार्केट में ट्रेड होती है। अदरवाइज अब आपको मैं बताऊं कि अगर मार्केट ने डाउन साइड का लेवल है अपना 48,108, लाइक दिस इज द लेवल, देखो ये एक लेवल है ये वाला, ठीक है, ये है ना, और ये लेवल है। तो अब आप देखो, मैंने यहाँ पे पहली बात तो मेरा तो आज इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, अदरवाइज मैं यहाँ पे काम भी करता तो डाउन साइड में ही करता। बट आपको मैं बताऊं कि हमने एक रूल बना रखा है कि सुबह की 5-10 मिनट के अंदर ये जो ब्रेकआउट वाली सीट है, देखो ये तो रिवर्सल वाले लेवल है, ये जोन बना हुआ है, और ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये ब्रेकआउट वाले लेवल है, ठीक है। तो अगर कोई भी साइड में 5-10 मिनट के अंदर ब्रेकआउट हो जाता है, हम उस साइड में ट्रेड नहीं लेते हैं इमीडिएटली। तो यहाँ पे देखो ये 5 मिनट में सेलिंग साइड का लेवल एक्टिव हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, अगर ये बाइंग का ट्रिगर जाके लगा देता है तो फिर बाइंग करते बढ़िया से। लेकिन अगर ये ऊपर जाके और फिर से नीचे आ रहा है और ये फिर से ये ट्रिगर लगा रहा है, तो यहाँ पे हम कोई शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। और एक खासियत बताऊं मैं आपको कि ये जो अपना रिवर्सल का जोन था, जब ये जोन इस टाइप से ब्रेक हो जाता है ना, तो उसके बाद उसको रीटेस्ट कर सकती है प्राइस और उसके अगेन नीचे आ जाती है, इसके ऊपर क्रॉस करके नहीं जाएगी मार्केट, ठीक है। तो इसी वजह से हम कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि अब नीचे जब वो जोन जो है रिवर्सल वाला वो अगर ब्रेक हो गया है डाउन साइड में, तो हम डाउन साइड के वो जो टारगेट्स है उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे। और रिवर्सल सीट किस टाइप से काम करती है, ब्रेकआउट किस टाइप से काम करती है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो क्रूड ऑयल इतना तेजी से ऊपर से नीचे आया तो अपना वो एग्जैक्ट लेवल था, लेकिन ये देखो अपने इस जोन के नीचे अभी तक नहीं गया है। और सिल्वर में क्लियर शॉर्ट है, सिल्वर में आप देख सकते हैं दोबारा नीचे आ गया, बात करते करते क्लियर शॉर्ट है सिल्वर में आज के दिन, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 8:20 के समथिंग, और आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में कितना जबरदस्त सेलिंग आया है, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमारी सीट के अकॉर्डिंग जब इसके ऊपर ये मार्केट सस्टेन करके निकली, तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन लेके ये ऊपर वाला टारगेट दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्रूड ऑयल की फाइनल लेवल है, इसके ऊपर क्रूड ऑयल नहीं जाती है। अब यहाँ से ये नीचे आया धीरे धीरे, ठीक है। और मैंने बोला था कि पहली बात तो ये लेवल को इसको इसके नीचे नहीं जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर डायरेक्टली अपना ये लेवल है। तो देखो इसके नीचे यहाँ पे ये गिरा, ठीक है। और उसके बाद आज के दिन में हमारे पास जो रिवर्सल लेवल है वहां से अगर मार्केट वापस आएगी तो ये जोन पे आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने नीचे यहाँ तक का मार्केट कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें अगर हमने इधर से बाई किया होगा मॉर्निंग में, तो हमारे पास में 70 पॉइंट का टारगेट बन रहा था, 69 पॉइंट, 70 पॉइंट ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने इस लेवल के नीचे शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको 80-90 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, 90 पॉइंट का। तो इनफ होता है क्रूड ऑयल के अंदर। थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगा प्राइस एक्शन का, तो आप देखो यहाँ से इसके नीचे अगर आप शॉर्ट करते तो इसके ऊपर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता, ठीक है। और अगर कोई बिल्कुल नहीं जानता है, तो वो अगर यहाँ से इसके नीचे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ये लेवल डाउन आ रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रख लो, मतलब इतना ऊपर रख लो थोड़ा सा, जो 6093 का बीच में लेवल था वहां तक का स्टॉप लॉस रख लो, अपनी जो एक्सेल सीट में लेवल था। तो इस टाइप का आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जा रही है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लो, यहाँ से एंट्री कर लो। तो इस टाइप के मार्केट में आप ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सिल्वर है, तो सिल्वर में भी देखो अभी 250 पॉइंट का डिप इसने लगा दिया। सिल्वर में वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई चल रही है। अभी हम पहले यहाँ पे बात कर रहे थे 600 के आसपास इधर से। वैसे तो अपना यहाँ पे शॉर्ट का लेवल है, ठीक है, उसके हिसाब से इसने काफी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट कर दिया। लेकिन अगर कोई इसे इवनिंग के टाइम में यहाँ पे 8-9 बजे भी ट्रेड कर रहा है ना, तो उसने भी 250 पॉइंट बुक कर लिए होंगे। इधर देखो यहाँ से हमारा शॉर्ट का लेवल बना और ये कैंडल में इसने बिल्कुल डे लो के आसपास 350 के आसपास लो बनाया। उसके बाद एक और
बाउंस गई कैंडल, उसके बाद फिर से नीचे आ गई। तो ये हमारी जो एंट्री है उसके बिल्कुल नीचे चल रहा है, और ये मुझे लगता है क्लोजिंग तक में भी थोड़ा डाउन आ जाए। बट इसने काफी अच्छा यहाँ पे डिसेंट एक 500-400 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। अब क्रूड ऑयल जो है ये इंट्राडे में काफी गिर चुका है, अगर और नीचे आता है तो हमारी एक्सेल सीट में और लेवल नीचे तक के भी है। मैं आपको फिर से एक्सेल सीट के लेवल्स बता देता हूँ। आप ये देखिए क्रूड ऑयल में अपने पास में डाउन साइड के जो लेवल्स हैं उनको थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे, तो देखो क्रूड ऑयल में नीचे 598788 ये लेवल है अपने पास जोन, जहाँ पे अभी क्रूड ऑयल आ चुकी है। नीचे 5962 ये बिल्कुल पास में, तो इसको अवॉइड करते 595917। तो यहाँ तक भी क्रूड ऑयल आ सकती है अगर तेजी से गिरी, अदरवाइज ये जोन है इसके ऊपर ऊपर रहती है तो फिर मार्केट बुलिस मतलब वापस चली जाएगी, इधर कहीं बीच में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से एकदम से ऊपर भाग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक साइड में ही काम करते हैं मार्केट, दोनों साइड में इंट्राडे में काम नहीं करते हैं। अगर इस साइड में आपको मिला है तो यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और जब तक इस जोन के ऊपर ऊपर है तब तक बुलिस है। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर रहा तो इसने बैंक का भी टारगेट कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शंस मिले मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद फिर से मार्केट इसके नीचे आई है, तो इसका मतलब शॉर्ट है। पहली बात, अगर कोई इसको ज्यादा दिन प्रैक्टिस कर लेगा तो वो स्टॉप पे शॉर्ट करना सीख जाएगा। अगर मेरा आप पूछे तो अगर मैं यहाँ पे इसमें ट्रेड नहीं किया मैंने आज, अगर मैं ट्रेड करता तो शायद मैं ये जब रिजेक्शंस हो रहे थे ना इस टाइप के, ये तो आई होप कि मैं इधर कुछ प्लान बना ही लेता सेल करने का, लेकिन मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया तो इस वजह से मैंने वो माइंड लगाया ही नहीं इधर। सिंपल सा जो अपना माइंड सेट था, जो रेगुलर अपना एक्सपेक्टेशन होता है उस टाइप का अपन ने काम किया। तो इसमें काफी अच्छा ये सीड जो है हेल्प करता है ट्रेडर्स को। अगर आप अच्छे से इसको यूज करोगे आपको डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखेगा मार्केट में। ठीक है, तो चलो धन्यवाद। फिर नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया आप सबका।